मसीह यसु के जलाली बाबरकत और पवित्र नाम में आपकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट परवेज़ आलम आज आपके लिए एक खूबसूरत गीत लेकर आया हूँ जिसको मैंने लिखा है खुदा के इल्हाम से, क्योंकि अगर मैं खुद चाहता तो शायद मैं कभी भी नहीं लिख पाता, लेकिन ये खुदा की मर्ज़ी है। उसकी मर्ज़ी के बगैर जो है वो आप जानते हैं कि पता भी नहीं हिल सकता। उसके हजूर से जो है वो मुझे ये इल्हाम हुआ तो मैंने खुदा के बेटे यीशु मसीह के लिए ये गीत लिखा है, क्योंकि मसीह यीशु की ऐसी हस्ती है जो मुर्दों को ज़िंदा करने की कुदरत रखती है और जो अंधों को आंखें, लंगड़ों को जो है वो चला देने की कुदरत रखती है। और उस जैसा शाफ़ी जो है वो दुनिया में कभी भी नहीं आया जिसके कहने से जो है वो मुर्दे बल्कि कब्रिस्तानों के कब्रिस्तान भी खाली हो सकते हैं। हमारा ईमान है। तो आप जितने भी ये देख रहे हैं, मैंने इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो खुदा के इल्हाम से जो है इस गीत को लिखा है। तो आप जो है ज़रूर इसको पसंद करेंगे और मैं चाहूँगा कि आप इसको ज़रूर आगे शेयर भी करें। और इस गीत का जो है वो इसकी सताई ये है, इस पहला शेर ये है, भजन बुलावा मेरे सोने यसू ना तो, भजन बुलावा मेरे सोने यसू ना तो, दुख दूर हों सारे तेरी जिंद जान तो। अगर हम मसीह के साथ जुड़े हैं तो मसीह के नाम से ही जो है वो बदरूहें भागती हैं, कांपती हैं। पहला जो इसका अंतरा है वो है, पल्ला जड़ा फड़े उन्हों मिलदा आराम है, मुफ्त ले लो ओदे कोलों कोई नहीं जे दाम। मसीह यसु जो है वो आपको मुफ्त देने की कुदरत रखता है। वो आपसे जो है वो दाम की डिमांड नहीं करता, बल्कि उसने अपना खून भी बहाया है तो वो भी उसके लिए उसने आपके लिए फ्री खून को बहाया है। तो इसीलिए ये लिखा है, पल्ला जड़ा फड़े उन्होंने मिलदा आराम है, मुफ्त ले लो ओदे कोलो कोई नहीं जे दाम है, मिलन शफावा जेड़े लंघ जावे राह तो, भजन बुलावा मेरे सोने यसू ना तो। क्योंकि मसीह, जैसे मैंने कहा कि जिस रस्ते से भी गुजरता है वहाँ पर भी जो है वो शिफाएँ जो है वो नाजिल होना शुरू हो जाती हैं। दूसरा है, बदरूमा कहन यसू तू ही है खुदा, हाले सानू इत्थे तू दमी ना सजा, पैरी तेरे पैने असी जा इस थां तो, भजन बुलावा मेरे सोने यसू ना तो। क्योंकि यसू अल मसीह के सामने बदरूहें जो हैं वो कांपती हैं, थरथराती हैं। और उससे जो है वो बाइबल मुकद्दस में एक वाक़या बयान किया गया है कि बहुत सी लश्कर जो बदरूहें थी, बदरूहों का लश्कर था, वो मसीह के सामने गिड़गिड़ाने लगा। वो कहने लगा कि हमें अभी सज़ा ना दे, बल्कि ए खुदा के बेटे तू यहाँ से चला जा। और मसीह ने जो है वो उनको सज़ा नहीं बल्कि उनको उस आदमी से निकाल कर जो है वो जो बदरू गिरफ्ता था उसमें से निकाल के जो है वो भेड़ों में उसको जो है वो मूव कर दिया, क्योंकि सज़ा का अभी वक्त नहीं था आया। इसलिए उन्होंने कहा कि हमें अभी सज़ा ना दे। इसी आयत को मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये लिखा था कि बदरूमा कहन यसू तू ही है खुदा। और तीसरा इसका है, जादू टूने चिल्ले तेरे सारे ने फजूल, कर देने ए तेनू यसू कोलों दूर, डोली ना तू आलम कदी अपने ईमान तो, भजन बुलावा मेरे सोने यसू ना तो। क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपने ईमान से डोल जाते हैं। वो समझते शायद हम कोई जादूगरी करवाएंगे, को हम जादू टूना करवाएंगे, कुछ इस तरह का काम करवाएंगे जो खुदा के अगेंस्ट है, तो शायद हमारा जो है वो काम बन जाए। लेकिन कभी भी आपका काम नहीं बन सकता जब तक आप खुदा के साथ जुड़े नहीं रहते। और मसीह यीशु ने भी कलाम हक में फरमाया है कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आपको मसीह के साथ जुड़े रहना है, अगर आपको बरकत चाहिए, तो फिर आपको मसीह के साथ जो है वो जुड़े रहना है और हमेशा जो है वो खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए और ताकि बहुत सी ज़िंदगियाँ जो है इस कलाम के वसीला से बरकत पाएँ। गॉड ब्लेस यू ऑल।